कक्षा 10 के सभी छात्र देखें। जीव विज्ञान में मैं आज आप लोगों को जड़ प्रक्रम पढ़ाऊंगा। जड़ प्रक्रम जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन, पोषण, परिसंचरण, उत्सर्जन इत्यादि आदि प्रक्रियाएं होती हैं। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ही जीवन सुचारू रूप से चलता है। जड़ प्रक्रिया का प्रक्रम हम एक एक चरणबद्ध तरीके से आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले पोषण, जड़ प्रक्रम में जो प्रक्रिया है हमारी, वह हमें पढ़ना है पोषण। जो भारत है पोषण। सबसे पहली बात, पोषण होता क्या है? किसी भी जीव द्वारा भोजन लेना ही पोषण कहलाता है। किसी भी जीव द्वारा भोजन लेने की जो प्रक्रिया है वह पोषण कहलाता है। और इस प्रक्रम में, पोषण प्रक्रिया में, यह जड़ प्रक्रम जो होते हैं यह 4 प्रकार से चलते रहते हैं। और एक आपका उत्सर्जन में आ जाता है। जैसे पोषण में हम यदि लेकर चले तो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से पोषण होता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से पोषण होता है। पोषण हमने पहले बताया कि भोजन लेने की प्रक्रिया, भोजन लेने की प्रक्रिया होती है। इसमें सूक्ष्म जीव भी हैं, बड़े जीव भी हैं, एक कोष की हैं, बहुकोष की हैं, सभी भोजन लेते हैं। भोजन लेने से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। जब तक भोजन का सही से पाचन नहीं होगा, अच्छे से डाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक उनको कोई लाभ नहीं होता है। इस प्रोसेस में पोषण की जो प्रक्रिया है वह अलग अलग प्रकार से भी है। पोषण 2 प्रकार से होती है। एक स्वपोषी और दूसरे होते हैं परपोषी। स्वपोषी और परपोषी पोषण मुख्यतः यह 2 प्रकार से होती है। पहला हम पढ़ेंगे स्वपोषी। स्वपोषी उन्हें कहेंगे जो अपने पोषण के लिए स्वयं भोजन तैयार कर ले। ऐसे जीवों को हम स्वपोषी कहते हैं। जिसमें स्वपोषी में केवल ऐसे जीव आते हैं जो स्वयं अपना भोज्य पदार्थ तैयार कर ले। उनको हम कहेंगे कि यह स्वपोषी हैं। और स्वपोषी के अंतर्गत सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ होता है, एक हरा पदार्थ होता है, जिससे वे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं और खुद का पोषण करते हैं। ये सभी जीव जो स्वपोषी हैं, यह चाहे वह शैवाल हो, स्वपोषी,
जो स्वकोशी हैं इसमें चाहे वह शैवाल हो, शैवाल हरे शैवाल होने चाहिए, ब्रायोफाइटा के पौधे, टेरिडोफाइटा के पौधे, टेरिडोफाइटा एक और उच्च पुष्पी पादप, जिनमें सभी अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने हरे पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल हो, क्या हो, क्लोरोफिल हो, वे सब क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ये सभी स्वपोषी कहलाते हैं, अर्थात जिन पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है वे प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। एग्जाम्पल में जैसे सभी हरे पौधे, और यह हमने अलग लिखा है अलग अलग टाइप से, इन सब में सब हरे पौधे आते हैं। लेकिन पौधों की बात करें कि इसमें फंजाई, इसमें जो है फंजाई, यह स्वकोशी नहीं है, स्वकोशी नहीं है। पौधा तो है, यह पौधा तो है लेकिन स्वपोषी नहीं है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे हम स्वपोषी नहीं कह सकते हैं। स्वपोषी भी दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा टाइप के जो है वह है रसायन संश्लेषी, ठीक है। पहले जो है प्रकाश संश्लेषी और दूसरे रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी वे प्रकाश संश्लेषी होंगे सभी हरे पौधे अधिकतर रूप से होते हैं, शैवाल भी होते हैं, कुछ जीवाणु भी हैं ऐसे, ठीक है। और सभी हरे पौधे होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, वे सभी क्या हैं, स्वपोषी होते हैं। और स्वपोषी के अंतर्गत ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में भूमि से जल लेकर वातावरण से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान यह कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थ का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश, और इनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक। इसके फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6O2।
अगर हम इसे संतुलित कर लें तो आ जाएगा यह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यह बनता है ग्लूकोज और यह ऑक्सीजन। यह क्या बनेगा? ऑक्सीजन। ठीक। यह इनऑर्गेनिक जिसे हम कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ से या कार्बनिक पदार्थ तैयार करते हैं। यही कार्बनिक पदार्थ जो ग्लूकोज है इसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यही भोजन के रूप में यह तैयार करते हैं। और सभी हरे पौधे, यह प्रक्रिया सभी हरे पौधों में ही होती है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल और सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में और उनमें खुद क्लोरोफिल होता है, यह प्रोसेस करके जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन दान करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब दूसरी बात आती है कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो स्वकोषी होते हैं, स्वकोषी होते हैं, लेकिन वह प्रकाश संश्लेषण न करके बल्कि रसायन संश्लेषण करते हैं। रासायनिक प्रक्रिया अपनाते हैं जिसमें वह भोज्य पदार्थ स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए वे स्वकोषी के अंतर्गत आते हैं। जैसे यह कुछ जीवाणु जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं रसायन संश्लेषी। ठीक। जीवाणु जो होते हैं रसायन संश्लेषी पोषण, यह रासायनिक रूप से पोषण करते हैं। जैसे कुछ जीवाणु कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करके उनसे ऊर्जा मुक्त करते हैं और इस ऊर्जा का उपयोग वे अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक भोजन बनाने में करते हैं। जो जीव होते हैं उस कार्बनिक पदार्थों का पहले ऑक्सीकरण कर देते हैं और अगेंस्ट उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी ऊर्जा का उपयोग यह कार्बनिक पदार्थों से जो ऊर्जा मिलता है इनको ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अकार्बनिक पदार्थ लेकर फिर उससे वे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात भोज्य पदार्थ अपना निर्मित करते हैं। इस प्रोसेस को ही हम रसायन संश्लेषण कहते हैं। इसे रसायन स्वकोषी भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया रसायन संश्लेषण है जिसमें जैसे सल्फर के जीवाणु सल्फर का पहले ऑक्सीकरण करेंगे, फिर जीवाणु हाइड्रोजन जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास, यह सब अपना भोजन इस प्रकार बनाते हैं। अब यह पौधे द्वारा जो उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट है जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में ये प्रयुक्त होते हैं। पौधे को ऊर्जा प्रदान कर देते हैं, वे अपने भोज्य के रूप में पौधे इनका उपयोग कर लेते हैं। अब यही कार्बोहाइड्रेट जो होता है तुरंत सरल रूप से जो इनको ऊर्जा देता है बनता है, ठीक है, वह तो प्रयुक्त कर लेते हैं, लेकिन उनमें
यह उसी रूप में नहीं बल्कि मंड के रूप में संचित होता है। जैसे मंड के रूप में आप भुट्टा उठा कर ले लीजिए, भुट्टा को लेंगे, उसको ऐसे तोड़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें से थोड़ा सा मार जैसा पदार्थ निकलेगा, वह मंड के रूप में होता है। चावल उसको चाहेंगे उसमें मंड के रूप में होता है। आलू को स्मैश करेंगे, उसमें भी देखेंगे आपको लास्ट तरह निकलेगा सा, तो वह मंड के रूप में होता है। तो ये मंड के रूप में इसमें होते हैं, संचित कर लेते हैं। यही मंड ऊर्जा तो उसमें संचित होता है और इसे वह स्वयं तो उपयोग करते ही हैं और उस अपने भाग को जो इनसे बचता है उपयोग से, वे अपने जड़, तना, पत्ती, फूल, फल में एकत्र करते हैं, जो परपोषी के काम आता है। जो भोज्य पदार्थ है परपोषी उसका उपयोग करते हैं, जिनसे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब पदार्थों में जो यह जीवों में जो पोषण प्रक्रिया है, यहाँ पर हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण के फलस्वरूप, पहले उन्हें प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ही ग्लूकोज बना है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है, अभी जो हमने स्वपोषण की बात बताया, रसायन संश्लेषण की बात तो हो गई। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर देखें हम, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है पोषण में, सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह है। प्रकाश संश्लेषण यदि पौधों में ना हो तो किसी भी जीव को पोषण प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने भी पोषण पदार्थ मिलते हैं हमको, वे लगभग कुछ कार्बनिक पदार्थों को छोड़कर पौधों से ही प्राप्त करते हैं। चाहे वह आप किसी भी तरीके से अपना पोषण करें, यदि मांसाहारी जीव हैं तो वे भी अपना पोषण पौधों से ही प्राप्त करते हैं। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विस्तृत है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कोई भी जीव जिसमें हरा पदार्थ है वही बना सकता है। हाँ, जंतुओं में केवल एक जीव ऐसा है, जैसे युगलीना। यह भी क्या है? स्वपोषी है, स्वपोषी है और यह प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। युगलीना जो है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना पोषण स्वयं करता है। इस वजह से युगलीना को पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण का हमने पहले ही आपको बता दिया है प्रोसेस। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, यदि इसको हम परिभाषित करें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को परिभाषित करें तो एकदम अपनी भाषा में, आसान भाषा में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें उपापचय के दौरान, उपापचय प्रक्रिया के लिए क्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अकार्बनिक पदार्थ में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, अकार्बनिक पदार्थ अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जैसे सरल यौगिकों को लेकर, ये जो सरल यौगिक होते हैं, इन्हें प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की ऊर्जा को लेकर इन्हें कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बदलते हैं। ये सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल और इनको बदल देते हैं ग्लूकोज में प्लस ऑक्सीजन। इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में
ग्लूकोज जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और सह उत्पाद ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, इसको सह उत्पाद, इसको सह उत्पाद कहते हैं। और यह मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ देता है प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद क्या है। ये सह उत्पाद ऑक्सीजन है, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है यह कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से होती है, जिसे हम आगे बताएंगे। तो भाषा क्लियर है। अब आप इसके साथ जैसे आपका यह समीकरण है, इक्वेशन है, बस इसी के अनुसार आप अपने इसको परिभाषित कर सकते हैं। यह आपका प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा इसी से, और इसी से हम क्या कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण भी कर सकते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। प्रकाश संश्लेषण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक प्रकाशित अभिक्रिया, और दूसरा अप्रकाशित या इसको हम अप्रकाशित, ठीक है, दो प्रकार से है। सीधी सीधी बात अगर इसको हम तोड़े, प्रकाशित क्रिया में आप देखेंगे वह विक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय विक्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की वह विक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, या जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रक्रिया हो, उसे हम अप्रकाशित अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए कई घटनाएं होती है, जैसे पर्णहरिम प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करती है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसमें होता क्या है कि पर्णहरिम जो होता है, अर्थात क्लोरोफिल जो होता है, इसमें यह प्रकाश को अवशोषित करती है। जो अवशोषित प्रकाश है वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, जो जल के अणुओं और कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं से, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होते मिलते हैं, लेकिन जल के अणुओं का हाइड्रोजन में विघटन होकर होता है। हाइड्रोजन द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, और इस प्रकार से पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब यदि देखें तो कुछ ऐसे भी प्रोसेस आएंगे, यह आवश्यक नहीं कि सभी चरण एक के बाद एक हों, यह अलग अलग होते हैं। जैसे मरुद्भिद का मतलब रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं, रेगिस्तानी पौधे आप लोग देखे होंगे, नागफनी जैसे, कैक्टस, बबूल, यह सब, यह भी मध्यस्थ उत्पाद ही बनाते हैं, ठीक है। और यह धीरे धीरे इसमें भी प्रकाश अवशोषित करने की प्रक्रिया होती है। प्रकाश के अवशोषण की प्रक्रिया चलने के फलस्वरूप ही यह भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और वहाँ भी यह कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। और आप जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए उनको जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तब तक वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार जल नहीं मिलेगा तो भी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो पत्तियां होती हैं विशेष योगदान करती हैं, इसलिए पौधों की पत्तियों को हम रसोई घर भी कहते हैं। पौधे की जो पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां, उन्हें पौधे का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि सारी
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया लगभग उसी में संपन्न होती है। पत्तियों में स्टोमेटा होता है जो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप गैसों को आने जाने के लिए खुलती हैं और बंद होती हैं। ठीक है, ओके, बाकी नेक्स्ट स्टेज